अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें या स्टॉक मार्केट्स की बात करें, तो आपने अक्सर मूवीज एंड ड्रामे वगैरह के अंदर, वेब सीरीज में स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा, जिसके अंदर ज़्यादातर ऐसा होता है कि एट द स्टार्ट ऑफ द ड्रामा या एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज जो ना वो स्टॉक की वैल्यू काफ़ी डाउन होती है, और वीडियो एंड होते होते हैप्पी एंडिंग के साथ क्या होता है कि स्टॉक मार्केट की जो वैल्यूज हैं स्टॉक्स की वो काफ़ी ऊपर चली जाती है। अच्छा, अगर आपने मैं आपको थोड़ा सा मूवी रिकॉल करवाऊँ, तो आपने जो है द वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट भी देखी होगी, ठीक है ना। एंड जो है वो आपने, वैसे अगर आपने नहीं देखी तो आप ये मूवीज देख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो ना वो हेल्प होगी, ठीक है ना। द वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट्स भी काफ़ी अच्छी है, मूवी है। और सेकंड जो है वो आपके पास है बाजार मूवी है, ये एक इंडियन मूवी है, स्कैम 1992, तो आपने देखा होगा। एंड मैं इसको आपसे कहूंगा कि लाजमी वॉच करें ये चीज़, ठीक है ना। और आपने पाकिस्तानी वो ड्रामा भी देखा था शायद, वो दानिश वाला, आई थिंक, मुझे नाम नहीं पता उसका कम्प्लीटली, लेकिन वो भी आपने देखा होगा। तो ये चीज़ें क्या है, इससे स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी जो है ना वो आपको नो हाउ पता लगेगी। तो अगर हम एक्चुअल लाइफ के अंदर या एक्चुअल जो है रियल लाइफ में स्टॉक मार्केट का इंट्रोडक्शन देखें, या रियल लाइफ के अंदर स्टॉक मार्केट को चेक करें, तो ये टोटली डिफरेंट वे में ऑपरेट कर रही होती है, टोटली डिफरेंट तरीके से चल रही होती है, एज जैसे कि आपने किसी भी ड्रामा या किसी भी मूवीज वगैरह में देखा हो। अच्छा, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, ये मूवी आप लाजमी देखिएगा, और ये दो चीजें लाजमी देखिएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। और दूसरी मार्केट्स पे भी हम इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन वीडियोस बनाएंगे, लाइक फॉरेक्स है, और क्रिप्टो मार्केट है, और पीएमएक्स है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। अभी करंटली हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले जो है ना हमारे जहन में सवाल आता है कि यार इंट्रोडक्शन पाकिस्तान टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, कि इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअल में चीजें हो क्या रही हैं, मतलब हम यहाँ पे क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, दूसरे बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए कंपनीज, अगर मैं आपसे ये बात कहूँ ना कि यार आप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कंपनी की शेयर प्राइस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये देखिए, ये एक थोड़ा सा जो है ना स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट की तरफ जो चला जाता है। देखिए, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग को आप मिलाइएगा नहीं, ठीक है। तो अगर हम देखें, बात करें बिजनेस की, तो जितनी भी कंपनीज है ना यार, वो बिजनेस कर रही हैं। अगर आप पीएसओ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पीएसओ को आप 150 रुपए का शेयर परचेस कर रहे हो, भले आप एक शेयर भी बाय कर रहे हो, तो यार आप पीएसओ कंपनी को बाय नहीं कर रहे हो, आप पीएसओ के बैकएंड पे जो बिजनेस है, आप उस बिजनेस को बाय कर रहे हो। तो इट मीन्स ये कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किस चीज की ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पर बिजनेस की ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है ना। आपको लगता है कि यार इस कंपनी का पोटेंशियल बिजनेस अच्छा है, इसमें बिजनेस की पोटेंशियल काफी ज्यादा है, ये फ्यूचर ग्रोथ हो सकती है, या ये जो भी हमारी करंट जो डायनामिक्स हैं मार्केट के, उनको काफी ज्यादा जो है ना मीट कर रहा है, फ्यूचर डायनामिक्स को कवर कर रहा है, तो आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, और फिर जैसे जैसे वो बिजनेस बढ़ेगा, वैल्यू इंक्रीज होगी, आपकी शेयर प्राइस इंक्रीज होगी, क्योंकि एट द एंड इफेक्ट तो आपकी शेयर प्राइस में आता है, ठीक है। अब देखिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ना आपको फाइनेंस चाहिए होता है, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, आपको पैसे चाहिए। अब आप पैसे कहाँ से, भाई, एक तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है यार, भाई आप जो ना अपने घर की इन्वेस्टमेंट ले आओ, आप खुद 100% इन्वेस्टमेंट आप कर लो। और जैसे कि ज्यादातर बंदे जो ना हमारे इधर यही कहते हैं कि यार वो पैसे आएंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और पैसे आती ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप एक सेल्फ फाइनेंस कर लो। सेल्फ फाइनेंस भी अक्सर करते हैं, इनहेरिटेंस में आपको कुछ मिलता है, आप उससे जो है स्टॉक मार्केट में, मैं इधर स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास एक ऑप्शन क्या है, हम थर्ड पार्टी किसी और के पास चले जाते हैं, यार आप हमारे इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। अब आपके पास इसमें एक ऑप्शन ये है कि आप बैंक से बोरो कर लो। अब अगर बैंक से बोरो की बात करें, तो देखो यार, बैंक पैसे देता नहीं है, बैंक पैसे गरीबों को देता नहीं है, बैंक पैसे उन्हें देता है जिनके पास पहले से पैसे होते हैं, तो मतलब ये ऑप्शन तो हमारे पास से हो गया खत्म। अब मैं एज बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूँ, और चाहे तो मैं एज अ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लूँ, या चाहे तो मैं एज अ जो है ना वो इन्वेस्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लूँ, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, और सस्ते से सस्ती इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो मेरे लिए कॉस्टली ना हो, ठीक है। बैंक से अगर हम बोरो करते हैं तो इस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है ना, कि एक पर्टिकुलर रेट पे आपको साल का इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो काइबोर प्लस समथिंग होता है ज्यादातर केसेस में। लेकिन अगर हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि आपको एक जनरल पब्लिक से इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, ठीक है। जनरल पब्लिक से इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, लाइक हमसे, जैसे कि मैं, आप, हम सब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कंपनी में। इसके बदले में क्या होता है, आप कंपनी को जो है ना एक आप ये समझते हैं कि लेस कॉस्टली जो है ना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मिल जाती है,
और जिसपे ये है कि रिटर्न भी जो ना हमें ज्यादा मिल जाता है एज कम्पेयर टू बैंक बोरोइंग, ठीक है ना। अब इसका देखिए फायदा क्या होता है, दोनों तरफ से फायदा ये होता है कि कंपनीज को ये फायदा होता है, जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टी उसको ये फायदा होता है कि यहाँ से उनको बहुत कम खर्चे पे और बहुत ज्यादा जो ना लेस कॉस्टली मिल जाती है, प्रॉफिट होंगे तो शेयर देंगे, अदरवाइज जो है ना वो हम नहीं देंगे, ठीक है। और जनरल पब्लिक को क्या बेनिफिट होता है, उनके पास एक अपॉर्चुनिटीज जो ना वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि यार आप पीएसओ जैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप लकी सीमेंट जैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप जो है ना आईसीआई में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप यहाँ पे जो ना वो सीमेंट सेक्टर में किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप फार्मास्यूटिकल्स में कर सकते हो, तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी जो ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट की। इसमें जो ना आपके पास दो मार्केट अवेलेबल है, एक है प्राइमरी मार्केट और एक है सेकेंडरी मार्केट। देखिए प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या है, जो भी कंपनी जब स्टार्ट में जो ना अपना लिस्ट होती है, लिस्टेड कंपनी बनती है, तो वो आईपीओ ऑफर करती है, ठीक है ना। आईपीओ जैसे कि अभी आपने एयरलिंक का आईपीओ सुना होगा, आपने पैंथर टायर्स का आईपीओ के बारे में सुना होगा, इसी तरह आपने अभी जो है वो कुछ जो ना काफी सारी कंपनीज अभी लिस्ट हुई थी रिसेंटली, तो आपने उनके आईपीओ के बारे में सुना होगा। तो आईपीओ क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब ये है कि कंपनी अभी तक लिस्ट नहीं हुई थी और फर्स्ट टाइम जो ना लिस्ट होने जा रही है। और इसमें जो ना आप ऑलरेडी जो पहले से कंपनी लिस्टेड है उसके सेकेंडरी मार्केट में जो ना ट्रेडिंग कर रहे हो, तो लाइक मैंने इनिशियली जैसे यहाँ से एयरलिंक के शेयर्स खरीदे और फिर मैंने वो उसको सेकेंडरी मार्केट में सेल कर दिया। तो हमारा ज्यादातर जो स्टॉक मार्केट में फोकस होता है ना वो इधर होता है, ठीक है ना। हम सेकेंडरी मार्केट में काम कर रहे होते हैं और हम क्या कहलाते हैं, हम कहलाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है, हम कहलाते हैं रिटेल इन्वेस्टर। सो ये थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन था। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखें कंपनीज तो काफी सारे टाइप की होती हैं, लाइक अगर हम कंपनी की बात करें तो इसमें एक प्राइवेट कंपनी आ जाती है और एक पब्लिक कंपनी। पब्लिक में भी दो होती हैं, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड, ठीक है। हम यहाँ पर लिस्टेड कंपनीज में डील करते हैं और जो है ना सेकेंडरी मार्केट में ज्यादातर डील करते हैं। मैं स्टूडेंट्स को यही ऑफर करता हूँ, देखिए जब तक आप बिजनेस नहीं समझ जाते तो आप जो है वो इस मार्केट के अंदर आईपीओ वाली थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा जो ना पीछे रहें भले, क्योंकि यहाँ पे जो ना काफी ज्यादा जो ना इश्यूज होते हैं, आपको बिजनेस समझ नहीं आता, फिर उसमें जो ना इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी चाहिए होती है, तो ये काफी सारे मसले मसाइल होते हैं। तो मैं अब स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर ही कि आप किस मार्केट में किस तरह आना चाहते हैं, ठीक है। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, कि बैक एंड पे हो ये रहा होता है, आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, ठीक है। अब भाई सवाल ये पैदा होता है कि सर इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, अभी मैं आपको जो है ना वो पूरी इनकी वेबसाइट और डेटा पोर्टल्स वगैरह भी चेक कराऊं। अब आप कहते हो कि सर ठीक है इन्वेस्टमेंट तो हमने कर दी, अब इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना। आपका देखिए एक तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो है हमारा, हमें पैसे कमाने हैं। लेकिन पैसे कमाने के भी दो तरीके हैं, एक तो है आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, कि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हो। इन्वेस्टमेंट में भी दो टाइप होती है भाई, 10 से 20 साल तक का आपने जो ना माइंडसेट किया हुआ था, या 5 से 10 साल का आपने जो ना माइंडसेट किया हुआ था, आप इस तरह इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। एक थे आप लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। देखिए लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है भाई, आपने क्या किया, आप हर महीने किसी कंपनी के शेयर परचेस कर रहे हो आप, और आपका माइंड ये है कि मैं इनको इनहेरिटेंस में दूंगा अपने अपने जो ना वो नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बच्चों को, ठीक है। तो ये तो एक बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर किस लिए आते हैं, हम यहाँ पर आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। यार देखो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जाएं, ना ही तो हमारे पास जो है ना वो इमीजिएट मतलब वन टाइम में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि हम जो है ना इसको एक ही दफा में आके मार्केट में लगा दे। तो हम मार्केट से सीखना भी चाहते हैं और मार्केट में थोड़े थोड़े तरीके से कमाना भी चाहते हैं। तो इसके लिए जो है ना वो ट्रेडिंग बेस्ट है। ट्रेडिंग क्या है भाई, आपने क्या किया, आपने पीएसओ को 150 रुपए का खरीदा, 160 रुपए का बेच दिया। अब ये 160 रुपए का अगर 1 घंटे में आ जाता है तो आप 1 घंटे में बेच दो, और 1 साल लग जाते हैं तो आप 1 साल में बेचो। ये इसकी कीमत नीचे भी जा सकती है, इसकी कीमत ऊपर भी जा सकती है, 200 तक भी जा सकती है, डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे और आपकी वर्किंग पे, ठीक है भाई। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो यार देखो ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले आ जाता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। देखो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर ना ऑलमोस्ट आप ये लगा लो कि आप 1 महीने प्लस जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड रखोगे, 1 महीने से 6 महीने 8 महीने, और ये ज्यादा 1 साल से ज्यादा नहीं जाती। वो एक अलग केस है कि आपने किसी कंपनी को बाय किया, हेस्कॉल जैसी कंपनी को, और वो गिरने लगी और गिरते 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 और आप 5 साल से होल्ड करके बैठे हुए हो। 400 रुपए का हेस्कॉल 4 रुपए पे आई है, आप लेकिन होल्ड करके बैठे हुए हो, ठीक है ना। तो वो एक अलग सिनेरियो, एक अलग केस है। लेकिन जो है ना यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का आपको जो है ना वो बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसमें पूरा एक डिसिप्लिन होता है, एक चीजें होती हैं कि भाई
आपको पता होता है यार मेरा टारगेट इतने टाइम में हिट हो जाना चाहिए, नहीं होता तो मतलब मेरी वर्किंग में इशू है या ये इस कंपनी में इशू है, आप यहाँ से अपनी पोजीशन डिस्पोज करके बाहर आ जाओ। ठीक, एक होती है फिर इंट्राडे या वीकली। इंट्राडे में क्या भाई, आपने एक ही दिन के अंदर पोजीशन को क्लोज कर दिया और आपने जो है ना वो या तो एक हफ्ते तक पोजीशन को होल्ड रखा, और या तो फिर आपने जो है ना 2 हफ्ते तक पोजीशन को होल्ड रखा, तो इस तरह जो है ना आप इंट्राडे भी करते हो। ठीक है। अच्छा, थर्ड इसमें आती है स्कैल्पिंग। देखो यार स्कैल्पिंग क्या है, स्कैल्पिंग के अंदर ये होता है कि आप जो है ना काफी एग्रेसिव ट्रेडर होते हो और आप क्या करते हो, वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के आप लो जो है ना वो प्राइस स्टॉक्स को बाय और सेल करते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने क्या किया, आपने के इलेक्ट्रिक के 3 रुपए 50 पैसे पे एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख शेयर बाय कर लिए। ठीक है ना, अब 1 लाख शेयर आपने बाय किए और 1 लाख शेयर आपको 3.5 लाख के पड़े। थोड़ी देर बाद के इलेक्ट्रिक की प्राइस हो जाती है 3 रुपए 65 पैसे पे। आपने क्या करा, 1 लाख शेयर 3 रुपए 65 पैसे पे बेच दिए। तो आपको तकरीबन यहाँ से कितना, अराउंड मेरे हिसाब से 15-20 हज़ार रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है स्कैल्पिंग। अच्छा, ये 1 मिनट चार्ट पे भी होती है, ये 5 मिनट चार्ट पे भी होती है, 15 मिनट पे भी होती है, 1 आवर पे भी होती है, 4 आवर पे भी। जो आवरली टाइम फ्रेम में होती है ना वो स्कैल्पिंग होती है। ठीक है। अब देखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका रिस्क एक्सपोजर पे डिपेंड करता है, आपका माइंडसेट पे, आपका जो ना वो आप कितने एग्रेसिव ट्रेडर हो उस पर डिपेंड करता है। और अभी हम बात नहीं कर रहे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में ये है कि वो शरीयत के हिसाब से आपको 2 दिन तक T+2 ट्रांजेक्शन को होल्ड रखना होता है। हम जस्ट एक स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और डायरेक्टली जो ना हम क्या कर रहे हैं, हम रिस्क एंड रिवॉर्ड पे खेल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए आपके ऑब्जेक्टिव। सही है। मैं आपको जो ना थोड़ा सा जो ना ये दिखाता हूँ कि आपको डेटा कहाँ से मिलता है और ये सारी चीजें किस तरह नजर आती हैं। मैं आपको इसके स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। अच्छा देखो, ये है ट्रेड कास्ट। मैं अभी आपको PSX की पोर्टल वेबसाइट पे, ये वो प्लेटफॉर्म है जो आप अपनी जिंदगी भर देखोगे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूरा वॉच लिस्ट आ रही है। ये FCCL फौजी सिमट है। ठीक है ना, ये है PIA का शेयर, देख लो भाई ये कितने पे है, 3.5 रुपए पे लास्ट प्राइस इसकी ट्रेड हो रही थी। ये रहा PSO 160। ये है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये SSGC है, और ये है NML निशात मिल है, दीवान सीमेंट है, TRG है, नेशनल ये आई थिंक जो ना NCL के नाम से ये है, निशात चूनिया पावर लिमिटेड है। ठीक है, पाक जैन है, PPL है, एंग्रो फूड्स है। ये जो है ना स्टॉक नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से देखें, ये WTL है, ये पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी है, पाकरी। ठीक है, इस तरह से जो ना ये आपको पोर्टल नजर आएगा, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हो, ये पोर्टफोलियो को देख सकते हो आप, जो ना यहाँ से शरिया वॉच कर सकते हो। ये सारे जो ना आप जो शरिया देख रहे हो ना, ये सारे क्या है, ये शरिया स्टॉक्स है। मैं आपको इसकी PSX की डेटा पोर्टल वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, जहां पर आपको कंप्लीट डेटा मिलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, देखिए ये है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंप्लीट जो है आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऑथेंटिक जो होगी, जो रियल होगी, वो यहाँ पर होगी। ठीक है ना, अब देखें ये है लास्ट, आप देखेंगे ना ये डेटा कब का है, ये है May 26 का, समझे ये आज के ही दिन का है। तो आज आपने देखा 529 पॉइंट्स का जो है ना इंक्रीज मार्केट में दिखा है, प्राइस आपको इंक्रीज नजर आए। अच्छा, अब इसकी देखें, अक्सर मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये जो है ना ये क्या मतलब है, इंडेक्स 500 पॉइंट से बढ़ गया, इंडेक्स जो है ना वो 300 पॉइंट से कम हो गया। देखिए इंडेक्स पता है क्या है, इंडेक्स जो है ना, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इंडेक्स आपको बताता है कि टोटल मार्केट में पैसा कितना लगा हुआ है। ठीक है ना, इंडेक्स आपको क्या बताता है, इंडेक्स आपको बताता है कि मार्केट में पैसा कितना लगा हुआ है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम 42,541 की बात करें तो ये पॉइंट्स है। ठीक है, और ये क्या है, ये आज का इंक्रीज है। अगर यहाँ पे देखें, आपको डे रेंज आ रही है, 52 वीक्स की रेंज आ रही है, आपको ईयर टू डेट चेंज, 1 ईयर चेंज, ये सारी चीजें पता लग रही है। देखिए अब एग्जांपल इसकी इस तरह है कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि टोटल स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ 3 कंपनीज लिस्टेड है। ठीक है, एक कंपनी के, अब इसके आप क्या करें, नंबर ऑफ शेयर्स को, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दें टोटल शेयर्स से। ठीक है ना, सॉरी, नंबर ऑफ शेयर्स को, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें प्राइस से, जो आपका अमाउंट आ जाएगा वो मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, इसमें से फिर क्या करेंगे आप, थोड़ा सा जो है ना फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे, वो मैंने जो ना हमने उस पर सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो जो आपके पास अमाउंट आएगा ना वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। ठीक है, अब ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को शो कर रहा है। अब इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से लूं कि आप के पास जो ना 3 कंपनी है, A, B एंड C।
ठीक है, ए के अंदर लगे हुए हैं 10 मिलियन, बी के अंदर लगे हुए हैं 25 मिलियन टोटल मार्केट उसका जो है ना वो कैपिटलाइजेशन, और इसमें सी के अंदर है जो है ना वो लाइक आप समझ लें 35 मिलियन। अब ये जो टोटल इसकी वैल्यू है, ठीक है, देखें अब जब नंबर ऑफ शेयर प्राइस के अंदर वैल्यू में डिक्रीज आएगा, एग्जांपल के तौर पे आज वैल्यू 18 है और कल 17 हो जाती है, तो 1 रुपए से डिक्लाइन हो गई, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपको पता लग जाएगा यार इतने से वैल्यू डिक्रीज हो गई कंपनी की, तो फिर ये पॉइंट्स आपको नेगेटिव जो ना होते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह जो ना ये जो डेली बेसिस पे सिंपल जो ना जबान में मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि देख भाई कल के दिन से आज के दिन में ना सारी कंपनियों ने प्रॉफिट किया, उनकी शेयर प्राइस ऊपर गई है, ठीक है ना, मतलब कंपनी में मुल्क में जितना पैसा लगा हुआ था वो जो है ना बढ़ गया। ठीक है, अब ये देखें KSE 100 इंडेक्स है, ये अगर आप देखें इसको ज्यादातर जो है ना इसके कॉन्सेप्ट को अक्सर लोग गलत ले जाते हैं, ये बोलते हैं टॉप 100 कंपनी, देखो यार टॉप 100 कंपनीज तो हैं लेकिन ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप कंपनीज नहीं है, हर सेक्टर की एक टॉप कंपनी है एज पर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, और फिर जो 65 कंपनीज बचती हैं, टोटल 36 सेक्टर्स हैं, आप म्यूचुअल फंड को निकाल देते हैं तो 35 बचते हैं, हर सेक्टर की टॉप कंपनी एज पर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, और जो है वो बाकी 65 जो है ना वो इन सबको निकाल के डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है ना जितनी भी कंपनीज बनती हैं, जिसका सबसे ज्यादा उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम, तो जो है ना ये फिर क्या है कि आपका 100 कंपनीज बनती हैं, और ये फिर जो है ना चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, ये ऑल शेयर इंडेक्स है, ठीक है, जितनी भी पाकिस्तान में तकरीबन 560 570 कंपनीज हैं, ठीक है, ये KSE 30 है, ये कराची मीज़ान इंडेक्स है, ये जो है ना इस्लामिक शरिया कंपनीज जितनी भी है वो इसमें, ये बैंकिंग सेक्टर का है, ये OGT ऑयल एंड गैस है, ये कराची मीज़ान ऑल शेयर जितने भी मीज़ान कंपनीज में इस्लामिक शरिया में है वो है, ये UPP 9, ये जो ना ETFs है, नेट पाकिस्तान गेटवे, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान गेटवे, ठीक है, मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स, ये सारे क्या है, ये ETF फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड क्लोज एंड ओपन एंड ETF, ये जो ना यहाँ का आप समझ लीजिए एक ही फैमिली का पार्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या पता लगता है मार्केट परफॉर्मर्स, यार देखो मार्केट परफॉर्मर्स में ही पाकिस्तान रिफाइनरीज लिमिटेड में इसमें तकरीबन आप देखो तो 35 मिलियन का जो है ना वो वॉल्यूम ट्रांजेक्शन हुई है, वॉल्यूम में जनरेट हुआ है, ठीक है, और 17 रुपये 88 पैसे पे जो है ना 17.88 रुपये पे जो है ना ये क्लोज हुआ है, जिसमें 1.24 रुपीज का इंक्रीज दिखाया गया है इसने कल की लास्ट डे क्लोजिंग से, और तकरीबन जो है ना वो 7.5% का अपसाइड है। ये बाइको है, साइनर्जियो, ठीक है ना, इसी तरह ये टेली है, GGL है, ये टॉप एडवांसर्स हैं, ये जो ना इन्होंने मतलब ये कि कम वॉल्यूम में अपनी प्राइस में काफी ज्यादा इंक्रीज दिखा। अब ये देखें, आप कहेंगे कि सर जो ना वो ये तो 35% इंक्रीज है, और आप तो कहते थे कि एक 7.5% का सर्किट ब्रेकर है, तो देखिए 7.5% और ₹1 विच एवर इज हायर, ठीक है ना, वो आपका सर्किट ब्रेकर कहलाएगा। टॉप डिक्लाइनर्स हैं ये, ठीक है ना, इन्होंने काफी ज्यादा जो ना डिक्लाइन दिखाया, ये फिर मनी मार्केट में आ जाता है, इससे जो ना हमारा इतना ज्यादा डायरेक्टली लिंक नहीं है। अच्छा, ये मार्केट वॉच है, यहाँ से देखिए आप मार्केट वॉच कर सकते हैं, अगर आप मार्केट को वॉच करना चाहते हैं ना तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है भाई, ये आपने कहा कि भाई मुझे ऑटोमोबाइल्स में चेक करना है, भाई ऑटोमोबाइल में मुझे चेक करना है कि KFC 100 में कितनी है, भाई ये ऑटोमोबाइल में होंडा कार है, पाक सुजुकी मोटर है, इंडस मोटर्स है, और ये जो है वो मिलत आई थिंक जो ना मिलत ट्रैक्टर्स है, और ये एटलस होंडा है, और ये आप ऑल शेयर है, ठीक है ना, ऑल शेयर में भी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह आपने कहा सिमट के अंदर देखना है, फ्लाइंग सिमट, मैपल लीफ है, फौजी सिमट है, ठीक है, पायनियर सिमट है, आपने कहा भाई फर्टिलाइजर देखना है, एंग्रो फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर, बिन कासिम, और एंग्रो कॉर्पोरेशन, फातिमा है, ठीक है, आपने कहा फूड में देखना है, मैंने फूड में कौन कौन सी कंपनी है, तो FFL है, यूनिटी है, ट्रीट है, ठीक है ना, इसी तरह जो ना आपने कहा बैंक्स चेक करनी है, तो ये जो ना बैंक्स के अंदर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ये ठीक है, यहाँ पर आपको सारी जो ना बैंक्स वगैरह मिल जाएंगी, ये आरिफ अबीब लिमिटेड है, नेक्स्ट है, और जो है ये फर्स्ट नेशनल इक्विटीज है, इसके अलावा जो ना आप यहाँ से जो भी सेक्टर को आप चेक करना चाहें ना आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास ये सारा डेटा आपको यहाँ से मिलेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहा कि यार सर मुझे जो ना एक कंपनी है लक्की सीमेंट, मुझे इसके बारे में मालूम करना है, ठीक है, आप खाली यहाँ पर सर्च करें लक्की सीमेंट, आपको पता लग जाएगा कि भाई ये 481 की शेयर प्राइस पे क्लोज हुआ है, 11 रुपीज का इंक्रीज दिखाया है, 2.5% अप है, ये इसका ओपन हाई लो क्लोज है, सर्किट ब्रेकर है, ये जो ना कंपनी की प्रोफाइल है कि भाई कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, ये मिस्टर मोहम्मद अली टब्बा जो है इसके CEO हैं, मिस्टर यूनुस टब्बा इसके चेयरमैन है, PwC जो है इसका ऑडिटर है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, ये इनका ऑफिस है, यहाँ से इनका फ्री फ्लोट का आइडिया आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
यहाँ पे देखें आप अनाउंसमेंट्स के अंदर देख सकते हैं कि भाई ये कंपनीज की जितनी भी अनाउंसमेंट है वो यहाँ होती है, बोर्ड मीटिंग्स और ये अदर जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो ना वो ये डिस्क्लोजर ऑफ मटीरियल इंटरेस्ट मटीरियल जो ना वो इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर बताई जाती है ज़्यादा। इसके बाद ये कंपनी के थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स आप चेक कर सकते हो क्वार्टरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे। ये देखें ये सारा जो ना इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना भाई। तो ये देखें आप यहाँ पे आपको एनुअली और क्वार्टरली जो ना इन्फॉर्मेशन में मिलती है। फिर ये रेशियोज आपको यहाँ मिल जाएंगे तकरीबन। और ये देखें तो कंपनी से जो पे आउट है वो है, जैसे कंपनी ने 65% का जो ना वो फाइनल डिविडेंड दिया था 2019 में। 65 का मतलब ये कि ₹6.5, 65% ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू 10 होता है, 10 रुपए की होती है। ये कंपनी की रिपोर्ट्स हैं, जो भी आप यहाँ पे रिपोर्ट देखना चाहें तो यहाँ से वो देख सकते हैं। अब जिस कंपनी का चाहें आप यहाँ को डेटा मिल जाएगा। आपने कभी पीएसओ की इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको पीएसओ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ से। 160 पे क्लोज हुआ है। आपने कहा मुझे हेस्कॉल देखना है, हेस्कॉल डिफॉल्टर सेगमेंट में भी है, लेकिन आई थिंक जो ना अब नहीं निकला है डिफॉल्टर, ठीक है। डिफॉल्टर देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में मसला है। कभी कभी कंपनी अपनी एजीएम को जो ना वो कंडक्ट नहीं करती टाइम पे तो डिफॉल्टर हो जाती है। पीएसएक्स की फीस नहीं भरते, फीस इतनी ज्यादा भी नहीं है तो भी डिफॉल्टर हो जाती है। तो काफी सारे रीजन होते हैं। अब मैं इसको 5 ईयर का डेटा दिखाऊं ना आपको, ये देखें आप जो ना हेस्कॉल आपको नजर आएगा 357 पे, 385 पे, ये देखें आप। और अभी जो ना इसकी क्या वैल्यू चल रही है, ₹5, ₹4, ठीक है। इसके पीछे भी काफी जो ना पूरी एक केस स्टडी है, इंशाल्लाह वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सारे जो ना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब ये देखिए आप यहाँ पर जो ना एक चीज देखिए, मैं आपको जनरली जो ना थोड़ी थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि बताऊं। यहाँ पे देखिए आप कहेंगे कि सर ₹1 का लॉस था, 93 का वो 25%, मतलब कंपनी तो भाई परफॉर्म कर रही है, कंपनी ने तो काफी अच्छे से अपने लॉस रिकवर कर। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे बढ़ा दिए। जो नंबर ऑफ शेयर्स थे यहाँ पे कम थे, यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स, इन्होंने राइट शेयर्स के थ्रू जो ना नंबर ऑफ शेयर्स और इशू किए थे, और जो ना शेयर्स अपने बढ़ाए थे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे जो ना वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। कंपनी का फ्री फ्लोट भी 60% है, और इतने जो ना फ्री फ्लोट में शेयर्स अवेलेबल है, ठीक है। इस वजह से जो ना ये आपको एकदम नजर आ रहा है। तो इससे काफी जो ना इशू भी हुआ था। और इसी वाले इसमें मैं आपको बताऊं कि जब कंपनी का ईपीएस में इतना बड़ा जो ना डिक्लाइन देख के ना, एलपीएस में लॉस पर शेयर में, तो काफी लोगों ने बाइंग स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि लोग हमारे जो है ना वो समझते नहीं है चीजों को, बस उन्हें अमीर होना है जल्द से जल्द, ठीक है। अच्छा, ये जो ना एक पीएसएक्स का थोड़ा सा ओवरव्यू था। और इसके बाद अगर हम आगे की चीजें देखें, ठीक है ना, इसके बाद अगर हम आगे की चीज चेक करें तो देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए जो ना आपके पास क्या है ऑप्शन, कि आप किस तरह करोगे यार, ये स्टॉक मार्केट में काम किस तरह करना है यार। वैसे जो ये जो है ना, ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो अभी, ये पर्सनली एक मेरी एक्सपीरियंस और मेरी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे, क्योंकि मैं खुद भी सीएफए हूँ, मैं एसीसीए सीए फाइनलिस्ट हूँ, और मैं सीएफए लेवल 1 हूँ, सीएमटी लेवल 1 हूँ। तो मेरी ये अपनी अंडरस्टैंडिंग और जो मेरा एक्सपीरियंस है 5-6 4-5 साल का स्टॉक मार्केट्स में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसकी बेसिस पे ये मैंने जो ना हमने अपना कोर्स इस तरह से बनाया हुआ है। ये मैं आपको बता दूं, अब फिर आप जिस तरह चाहें इसको जो है ना वो सीख सकते हैं। आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो काफी सारी चीजें जो है इसमें सीख जाओगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या आता है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग। यार आप सीए एससीए के अगर स्टूडेंट है वो मेरी बात काफी अच्छे से समझ जाएंगे कि आप ऑडिट में जाओगे ना, तो ऑडिट के अंदर आप एक आइजा पढ़ोगे, आइजा 200। आइजा 200 में आपको क्या बोलते हैं, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। यार जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे, आपको भी तो वो अंडरस्टैंडिंग करवा रहे होते हैं, ठीक है। आप 6 महीने तक तो आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हो कंपनी की, भाई चल किस तरह रही है, कंपनी में हो क्या रहा है, बिजनेस कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये नंबर कहाँ से आया, ये नंबर कहाँ से आया। 6 महीने 1 साल के बाद आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। स्टॉक मार्केट में काम करने से आपको क्या, आप अभी से आपको पता होगा भाई कंपनीज में हो क्या रहा है। यार आप हफ्ते में एक कंपनी पे स्टडी करो, एक कंपनी को समझो। कहाँ से समझोगे, अभी मैंने आपको बताया वहां से एनुअल निकालो। एनुअल के अंदर आप जाके उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको वहां पे नेक्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। आपको मतलब हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको वहां पे, आपका जो बीएमबीएस है उसका भी डेटा मिलेगा। जो बिजनेस मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट है उन्हें आइडिया है मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपको वहाँ पे कंपनीज लॉ जो आप पढ़ रहे हो, कंपनीज एक्ट के डायरेक्टर्स रिपोर्ट आप डायरेक्टली वहाँ पे पढ़ोगे। आप अकाउंटिंग के अंदर, यार अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स आप सारा दिन अकाउंटिंग बना रहे हो, आपको पता ही नहीं है। आप जाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करो, आपको वहां पे सारी चीजें पता लगेगी। आप जब स्टार्ट हुए थे ना डबल एंट्री पे, तो आप वहां पे लिखते थे एक वो रेफरेंस, आपको रेफरेंस का पता लगेगा यार कितना इंपॉर्टेंट है। आपने हमेशा सुना नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आप नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लोगे किस तरह के होते हैं, भाई देख लो, देखने से भी काफी जो ना फर्क पड़ता है, ठीक है।
अब ये तो हो गई मार्केट अंडरस्टैंडिंग। सेकंड क्या है कि देखो, जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हो आपको वहां की मार्केट को समझना लाजमी है। जिस तरह मैंने आपको बताया, कंपनी को समझने का मतलब है मार्केट को ही समझना। मार्केट को समझोगे तभी तो कंपनी की तरफ आओगे भाई। आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स, डायनामिक्स, किस तरह ट्रेड कर रही है, किन चीजों को हम ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीजें समझना इसमें लाजमी है। सेकंड नंबर पे आता है, चलो ठीक है ये हमने समझ ली, और जो ना वो आपने फिर क्या किया, आप टेक्निकल्स की तरफ आए। देखो टेक्निकल्स क्या है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर पता है, आप जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो मैंने आपको यहाँ पर ऊपर डिस्कस की थी ना, ये स्कैल्पिंग वगैरह, ये सारे आप टेक्निकल एनालिसिस के अंदर करोगे। ये आप किस में करोगे, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर करोगे। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसको हमने दो पार्ट में कन्वर्ट किया है, एक बेसिक और एक एडवांस लेवल। देखो इससे क्या होगा, आप ग्राफ्स, चार्ट्स और ये वो ये सारी चीजें जो ना बनाना सीख जाओगे भाई। जब आप ये बनाना सीख गए ना, तो फिर आपको तकरीबन इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि यार ये चीजें चल किस तरह से रही हैं, हम जो है ना यहाँ पे किस तरह जो है ना वो इन चीजों को लेके चलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादातर हमारा काम जो है ना वो टेक्निकल एनालिसिस से ही होता है, ज्यादातर हमारी सारी चीजें टेक्निकल से ही होती हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, आप क्या करोगे इन दोनों में, अगर जो आप सीखोगे ना, वो प्राइस का बिहेवियर है। आपको प्राइस का बिहेवियर समझना, जिसको हम कहते हैं प्योर प्राइस एक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें सीखने के बाद जो है ना आप फिर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर आप खाली ये सीख गए तो आप समझे 80% तक जो ना वो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर या आप इस तरह के बन गए। बाकी चीजें तो देखें आपको कुछ एक्सपीरियंस की बेसिस पे भी सीखनी पड़ेगी। अच्छा देखिए, मैं आपको जो ना चार्ट्स दिखाता हूँ कि ये होते किस तरह के। ठीक है, ये मैं आपको चार्ट्स दिखाता हूँ। अब ये देख रहे हो ना, ये आप KC 100 का चार्ट है। ठीक है, ये KC 100 का डेली का चार्ट है। मैं एक दफा और चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ये आपको नजर आएगा कि प्राइस देखिए किस तरह ऊपर जा रही है, किस तरह नीचे आ रही है, ये वेव्स बन रही हैं, ये वेव्स को पढ़ना, ये सारी चीजें, प्राइस एक्शन को समझना, ये सारी चीजें ही जो है ना इसके अंदर आती हैं। अब देखिए यहाँ से जो है ना वो आपको ब्रेकआउट मिला, आपने क्या किया, यहाँ से जो है ना ब्रेकआउट मिला, देन प्राइस ऊपर गई, यहाँ से जो है ना आप देख रहे हो, यहाँ से ये नीचे की तरफ से जो ना वो ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस कितना ज्यादा यहाँ से जो ना फॉल किया है प्राइस ने। ये पॉइंट देखें तो आप यहाँ पे जो ना आपको नजर आ रहा है, ये जो ना एक एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ना वो वर्क कर रही है। तो यहाँ पे देखिए असल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यार यही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना। हम PSO का चार्ट देखते हैं, देखें आपको पता लग जाएगा, PSO का चार्ट को देखें तो आप। अच्छा, ये है यही सबसे ज्यादा जो ना आप समझे मेन पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये इसी की बेसिस पर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है। और आप ये टेक्निकल सीख गए, आप फॉरेक्स, क्रिप्टो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, PMX, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, आप सारी दुनिया की मार्केट में काम कर सकते हो। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के बाद जो है ना आप क्या करोगे, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है भाई, सेकंड ये है कि हम आपको फाइनेंशियल एनालिसिस का कहते हैं। यार फाइनेंशियल एनालिसिस सीख लो। देखो फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी है, या पूरा आपको जो ना वो एक टारगेटेड बेसिस पे जो ना पूरा मॉडल बना के कंपनी। यार देखो इतनी बहुत सीख लोगे यार, आप हेस्पॉल जैसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट ना करो। ठीक है, अगर आप 1 घंटे के लिए भी किसी कंपनी को बाय करो ना, एटलीस्ट आपको उसके फाइनेंशियल्स का पता हो, उसके कैश फ्लोस का पता हो, उसके बिजनेस का पता हो, उसका ये पता हो कि भाई मैनेजमेंट कौन है, उनका ऑडिटर कौन है, ऑडिटर को पढ़ो यार। ठीक है ना, ऑडिट रिपोर्ट आप सीधी सीधी पढ़ सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या आती है, मैनेजमेंट टेक्निक्स। अच्छा, मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है, देखो मैनेजमेंट टेक्निक्स में क्या होता है कि मैनेजमेंट टेक्निक्स में ये सारी चीजें तो आप सीख गए, लेकिन जब तक आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो, आप रिस्क मैनेजर नहीं हो, आप जो ना टाइम की मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास मनी की मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं है, आप नहीं काम कर सकते। एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो एक अच्छा रिस्क मैनेजर भी हो। ठीक है ना, एक अच्छा ट्रेडर कौन होता है, जो एक अच्छा रिस्क मैनेजर भी हो। तो रिस्क मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सारी चीजें को देखो, आप इसको सीख तो जाओगे, लेकिन इसको सीखने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है ना, हम उसको बोलते हैं देख भाई सबसे पहले तो आ जाओ, आपको हम कराते हैं क्या, हम आपको करवाते हैं मार्केट वॉच। मार्केट को देखो यार, कुछ भी नहीं करो, रोज एक 10 मिनट देखो मार्केट को। मार्केट को जब देखोगे ना, तो आपको काफी सारी चीजें पता लगेंगी कि यार ये अच्छा, ये ऐसे हो रही है, अच्छा आज ये शेयर यहाँ की अच्छा है भाई भाई, क्या नॉलेज होगी यार। ये एक ऐसी चीज है, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी स्टॉक मार्केट में हो, आप समझो पूरी कंट्री की जो सेंटर पॉइंट है बिजनेस का, आप वहां बैठे हो, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर आपको न्यूज को भी देखना है, आपको अपने पड़ोसी मुल्क ममालिक में भी देखना। अभी देखो कितना इशू चल रहा है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, IMF से जो ना पैसे नहीं मिल रहे, काफी सारी चीजें, न्यूज को भी देखना पड़ता है। तो मतलब आप एक प्रोफेशनल बंदे बन जाते हो आप अगर स्टॉक मार्केट में अपना काम स्टार्ट करते हो। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो ना आपको देखनी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं ये नहीं कह रहा खुद बनाओ, आप
जो है ना वो आपका ब्रोकर आपको बहुत सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आप उससे बात करो, उसके पास अकाउंट ओपन कराओगे, जैसे मैं आरिफ अभी यूज कर रहा हूँ, जिसके पास आप चाहो बना सकते हो। ठीक, अब देखिए ये यहाँ पर भी आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वही ड्राइव कहाँ से ड्राइव हो रहा है डेटा भाई, डेटा वहीं से आ रहा है, ये पीएसएक्स डेटा पोर्टल से। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल के तौर पे वही लकी सिमट, हमने कहा भाई लकी सिमट को चेक करते हैं। अब देखिए अगर आप लकी सिमट को चेक करें ना तो यहाँ पर आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एक मिनट। ठीक है, ये देखें कंपनीज के जो ना फाइनेंशियल्स की है यहाँ पर इंफॉर्मेशन, ये जो ना आप समझे एक समरी टाइप की है, जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है, सेल्स का क्या है, सेल्स ग्रोथ कैसी है, ईपीएस कितना है, लाइबिलिटीज कितनी है, ये आपको एक जो ना क्वार्टरली मिल रहा है, ये एनुअली डेटा मिल रहा है। ठीक है ना, प्रोफाइल को चेक करें तो आपको यहाँ पे देखें कंपनी की प्रोफाइल मिल जाएगी, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के भाई जो डायरेक्टर्स वगैरह उनके पास 40% जो ना शेयर है, एसोसिएटेड कंपनीज 22। ठीक है ना, अब देखें मैं जो आपसे फ्री फ्लोट कह रहा था ना, मैं देखें अब ये जो 40% और 22% है, ये कभी सेल थोड़ी करेंगे अपना शेयर, तो ये तो वैसे ही मार्केट में अवेलेबल नहीं। आप इन दोनों को निकाल दो 100 से, जो थोड़ा बहुत जो बचता है ना वो जो मतलब इजीली अवेलेबल हो ट्रेडिंग के लिए, उसको हम कहते हैं फ्री फ्लोट, आसान जबान में। ठीक है ना, फिर ये कंपनीज की जो ना एसोसिएटेड कंपनीज हैं, लकी टेक्सटाइल है, यूनुस ब्रदर होल्डिंग्स है, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद जो है ना आप यहाँ से कंपनी का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। देखिए ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से जो है ना वो आपको 2015 से 2021 तक की ग्रोथ नजर आ रही। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन आप देखें तो ये मार्जिन नजर आ रहे हैं। देखिए 2020 में मार्जिन काफी डिक्लाइन हुए, क्यों हुए, क्योंकि यार वो कोरोना की सिचुएशन थी। ठीक है, उसके बाद आप ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल, प्री टैक्स नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। आप इन्वेस्टर्स रेशियोज आपको मिलेंगे, आपको वैल्यूएशन के शेयर्स इतने हैं, सेल्स पर शेयर इतनी है, मार्केट प्राइस पर शेयर इतना है, अर्निंग पर शेयर इतनी है, बुक वैल्यू। अब देखें बुक वैल्यू कंपनी की आज की क्या है, 350। ठीक है ना, मतलब ये कि ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, लेकिन ये शेयर काफी अच्छा है। ठीक है, आप खाली इसकी बेसिस पे आप ये जो ना डिसाइड नहीं कर सकते। अब आपने पीई रेशो जिंदगी भर सुना ही है, यहाँ पे देखो ये रहा प्राइस टू अर्निंग रेशो। ठीक है, 19.84 का पीई चल रहा है इसका। ठीक है, ये सारी चीजें जो ना आपको यहाँ पे ये कंपनी की वैल्यूएशन में आपको काफी हेल्प करती है। आप यहाँ से फाइनेंशियल्स चेक कर सकते हो कंपनी के डिटेल के अंदर, ये जो है आपको फाइनेंशियल सेल्स पता लगेंगी, और ये देखें ना सेल्स, फिर ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ये आप ईपीएस पे आ गए। ठीक है, ये बैलेंस शीट का डेटा भी आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। ठीक है, टेक्निकल्स आपको यहाँ पे पता लगेंगे, ये देखो ये कैलकुलेटेड है ऑन दी बेसिस ऑफ पिवट्स फार्मूला, मूविंग एवरेजेस और इस तरह से। ठीक है, ये न्यूज आपको मिलेंगी कंपनीज की यहाँ पे, सिर्फ लकी सिमट की अनाउंसमेंट आपको कंपनी की यहाँ मिलेगी। इनसाइडर ट्रांजेक्शन, इनसाइडर ट्रांजेक्शन का मतलब ये कि इनसाइडर जो ना वो ट्रेडिंग जो होती है, जो डायरेक्टर्स वगैरह बाय करते हैं। देखिए ना 24 मई को ये इकराम हुसैन की बेगम ने 12,000 शेयर बाय किए 566 के रेट में। इन्होंने देखें इसका डिस्क्लोजर देना होता है, ये डिस्क्लोजर आप चेक करें, ये कंपनी का डिस्क्लोजर है। तो इस तरह से जो है ना आपको यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ से आपको पे आउट्स कंपनी के पता लग जाएंगे, तो ये कंप्लीट डेटा है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको अगर इसकी जो है ना थोड़ी सी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपको कंपनी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इनका कंपनीज की इन्वेस्टमेंट है। 55% लकी सीमेंट ने आईसीआई में इन्वेस्टमेंट की हुई है, 100% लकी पावर में है, देन लकी मोटर्स में है, फिर इसके बाद आईसीआई ने 100% आईसीआई पावर जनरेशन को बाय किया हुआ है। इसके बाद ये लकी होल्डिंग्स में है, एलसीएल में है, यूनुस एनर्जीज में है, ये सारी कंपनीज की जो है ग्रुप कंपनीज है। ये सीईओ का मैसेज है, आप इसको पढ़ें, सीईओ रिपोर्ट जिसको आप कह सकते हैं, जो ना डायरेक्टर्स रिपोर्ट आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, ये सारी जो ना आपको मतलब एक दफा पढ़ो यार, नेक्स्ट लेवल की जो ना आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको केस स्टडी यहाँ से काफी सारे पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है ना, अच्छा आपके यहाँ पे जो ना आपको जो आपके सॉर्ट एनालिसिस है, पेस्टल एनालिसिस है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इजीली मिलेंगी। कंपनी अपना मार्केट शेयर बताएगी, मतलब यहाँ पर आपको हर A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो आप इतने परेशान हो रहे थे ना यार ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, वो कहाँ से मिलेगी, पूरा रोड मैप है कंपनी का। ठीक है, ये देखें, और ये कंपनी प्रोफाइल है। अभी जो ना डायरेक्टर्स की रिपोर्ट आएगी, ये आपने खाली इसके रट्टे ही लगाए होंगे आई होप के। बट ये कि देखो यहाँ पे क्या है, आपको प्रैक्टिकली जो ना चीजें मिल रही हैं, तो आप इनको पढ़ें, तो इसको पढ़ के भी काफी सारी चीजें समझ में आती हैं आपको। ठीक है, ये चेयरमैन्स का जो है ना वो प्रोफाइल है। इसके अलावा सीईओ प्रोफाइल है, डायरेक्टर्स की जो ना प्रोफाइल है, इनकी प्रोफाइल चेक करें। आपको इनको लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं आप, यहाँ से काफी सारी चीजें जो ना निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन। सीनियर मैनेजमेंट है, ये कंपनीज के जो ना वो
जो इनके अचीवमेंट्स वगैरह हैं, जो इनकी ग्रुप कंपनीज हैं उनके अचीवमेंट्स, वो इन्होंने सारी यहाँ पर मेंशन की हुई है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की है यहाँ पर। और ये देखें आप, अवार्ड्स वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये नहीं देखें, सॉर्ट एनालिसिस, ये सॉर्ट एनालिसिस यहाँ पे परफॉर्म किए, स्ट्रेंथ्स, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, वीकनेस। यार यहाँ से 3-4 दफा पढ़ लो, आपको इतनी सारी वीकनेस और ये सारे मिल जाएंगे, पेपर की तैयारी भी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से आपको। ठीक है, ब्रांड इक्विटी है। इसके अलावा मैं आपको जो है ना डायरेक्टर रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये देखें, ये काफी इंफॉर्मेशन जो है ना यहाँ पर आपको मिलेगी, जो आप अक्सर आपने सिर्फ किताबों में पढ़ी है, उसकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज है। ये सारे देखें, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, ये आप जो ना ऑडिट रिस्क वगैरह के अंदर जो पढ़ रहे हो, तो सीए के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, तो ये आपको यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री का तकरीबन रिस्क पता लग जाएगा आपको। तो यहाँ से सीमेंट इंडस्ट्री का रिस्क पता लगा, तो ये आप उसको वहां भी जो है ना वो कर सकते हो। ठीक है, शरिया रिपोर्ट है इन लोगों की, ये शरिया के अंदर है कंपनी। तो ये देखें, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको नजर आ रही है इनकी। तकरीबन 340 पेजेस की जो ना ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना हुआ है। ऑडिट कमेटी में कौन है, ये जो ना इसको कहते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट एनालिसिस है। और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब ये देखें, ये इनके सारे जो ना असल जो स्टार्ट होता है ना वो फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। बाकी जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली है ना वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है। ये ऑडिटर की रिपोर्ट आ गई, ये जो आप लोग जो ना जिसके फोटो कॉपी करवा रहे होते हैं ना पार्ट्स को, वो यहाँ पर है। ठीक है, ये देखें, ये कैम की ऑडिट मैटर्स, और ये ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन। ठीक है, ये सारी चीजें ये आपको नजर आ जाएंगी। कैम पढ़ने वाली चीज होती है। ये फिर कंपनी के अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगे। ये देखें, ये ऑफ कैश फ्लोज है, चेंजेस इन इक्विटी है, ये सारे आपको ये रहे। ठीक है ना, ये है अनकंसोलिडेटेड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट है पूरी। यहाँ पे ईपीएस आपको यहाँ पे निकाल के पता लग जाएगा। ये देखें, ये रेफरेंस नोट, ये काफी इंपॉर्टेंट। अब आपको इंटेंजिबल एसेट्स को स्टडी करना है कि यार ये क्या क्या है इनके पास, क्योंकि देखो यहाँ पर 11,000 के थे, फिर 600, मतलब कम क्यों हुए यार, आप जाके 6 पे जाके चेक करो, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी भी होगी कि भाई ये मसला हुआ था, इस वजह से हमने इनको डिक्रीज किया है। या तो कुछ जो ना वो इंटेंजिबल एसेट है, तो गुडविल वगैरह की जो ना इन्होंने वो की होगी, वैल्यूएशन को जो ना डाउन किया होगा, जो आप एज पर आईएएस कर रहे होते हो। ठीक है ना, ये फिर जो ना कंपनीज के नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, हर चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो ये जो है ना कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आप जो भी आपकी बेस्ट कंपनीज है, आपको लगता है कि यार मुझे इस कंपनी में काफी इंटरेस्ट है, तो आप उसको जो है ना देख सकते हो। और इन पॉइंट्स को जो है ना वो आप फॉलो करो, तो आप काफी सारी चीजें सीख जाओगे। तो देखें, स्टॉक मार्केट के अंदर आना है तो प्रॉपर वे में सीख कर आओ, वरना यहाँ पर आओगे तो देखो क्या होगा कि आपके साथ स्कैम भी हो सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके साथ जो है ना वो लॉसेस भी हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे, एट दी एंड जो ना मार्केट से बैक कर जाओगे, आप मार्केट से एग्जिट ले लो। तो मैं नहीं चाहता कि आप मार्केट से एग्जिट लो। तो इसको प्रॉपर वे में सीखो, और सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट है देखो, कुछ नहीं करो, बस देखो। सो होपफुली जो ना आपको ये वीडियो समझ आई हो। आपका कोई सवाल हो, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको जो ना ऊपर डिस्क्रिप्शन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें थी, और इंशाल्लाह जो ना इसी तरह से हम और भी फर्दर वीडियोस जो ना इसकी बनाते रहेंगे। और ये सारी चीज़ें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो ना हम इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, जज़ाकल्लाह।